अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। हमारे दफ्तर के करीब में ही जो कराची का पहला ई-ट्रॉन स्टेशन खुला है। ई-ट्रॉन स्टेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ई-ट्रॉन स्टेशन होता क्या है। बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफाई कार है, जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक से चलती हैं, उनके लिए चार्जिंग हब खुला हुआ है यहाँ पर। और अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑडी जो है ई-ट्रॉन टेक्नोलॉजी जिसके अंदर है, वो यहाँ चार्ज हो रही है। और गालिबन 3 मिनट के लिए इसकी चार्जिंग थी। 76% ये गाड़ी चार्ज थी और अब 80% पे जो है इसकी चार्जिंग हो चुकी है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये गाड़ी जो है ये यहाँ पर इस वक्त चार्ज हो रही है और इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो गालिबन ये कराची में जो है वो अपनी नौइयत का पहला जो है वो चार्जिंग हब है इस तरह का, और सिमेंस कंपनी का ये हब है। इसके अलावा जो है वो अब आने वाले दौर में जो है वो इस तरह की जो है गाड़ियाँ जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी और इस तरह के जो है वो चार्जिंग स्टेशंस की भी तादाद बढ़ेगी। ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि जो है वो कैसा है, और जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाते हैं। तो चार्जिंग हब जो है वो गाड़ी से डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, डिस्कनेक्शन हो गई है। और ये आपने ये बड़ा जो है वो मुनफरद नौइयत का जो है वो हब है, स्टेशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपकी गाड़ी जो है ई-ट्रॉन टेक्नोलॉजी पे है। बिल्कुल सर, कितना एफिशिएंट है ये, आप बताइएगा। ये चार्जर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसकी गाड़ी की बात ये गाड़ी आई थिंक फ्यूल के मामले में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और इसकी जो लाइफ है, जो आप फुल चार्ज करते हैं वो 250 किलोमीटर्स पे जाती है और एसी के साथ ये जाती है 230 पे। आई थिंक कराची शहर के लिए, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत शदीद ज़रूरत है, और ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि टैक्सेस कम करें ताकि इसको हम लोग और आवाम में ये गाड़ियाँ आएँ और ये यूज़ हों, ताकि जो पेट्रोल की प्राइसेस अब 200 रुपये भी हमें लग रहा है प्लस हो जाएंगी, तो वो भी जो है उस पर भी अफेक्ट कम आएगा। अभी क्या आपको किस हिसाब से चार्जिंग की कॉस्ट क्या आई है? अभी अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करें तो इट्स मोर देन 50% टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप देखेंगे 65 पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं। तो अभी वैसे मैंने चार्ज कराई है मेरी, तो 350 रुपीज़ की मेरी गाड़ी चार्ज हुई है। तो अगर हम पेट्रोल से कंपेयर करें तो मुझे 1200 रुपये लगते हैं, जो मेरी 350 रुपये में चार्ज हो रही है। तो अब डिफरेंस आपके सामने 3-4 गुना ज़्यादा है पेट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो आपने देखा कि कितनी एफिशिएंट जो है वो ये ई-ट्रॉन टेक्नोलॉजी पे जो ये कार है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। और आने वाले दिनों में पेट्रोल की प्राइसेस जो होने वाली हैं, उसके बाद तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है कराची का। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जो ये कार के ऑनर हैं और जो दीगर लोग हैं वो ये बताते हैं कि जी इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं उनको जो है उस पर ड्यूटीज़ कम करनी चाहिए, उसके टैक्सेस जो है कम करने चाहिए, ताकि ये गाड़ियाँ जो हैं वो लोग आराम से इंपोर्ट कर सकें और आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस से जो है उनको रिलीफ मिल सके। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।